रुड़की का ऊर्जा निगम अपनी ड्यूटी के प्रति कितना मुस्तैद है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। ताज़ा मामला झबरेड़ा के हथियातल गांव का है, जहां की एक विधवा महिला और उसका परिवार अपने नलकूप का कनेक्शन जुड़वाने के लिए ऊर्जा निगम के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह साबित हो रहा है। कोई भी अधिकारी विधवा की सुनने को तैयार नहीं है। हैरत की बात यह है कि ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की दबंगई के चलते विधवा महिला के नलकूप का कनेक्शन भी काट दिया गया है। गौरतलब है कि हथियातल गांव निवासी विधवा कुसुम ने अपने खेत में नलकूप लगवाया था। उसका आरोप है कि उसका नलकूप कनेक्शन होने के बावजूद भी बंद पड़ा है, आज तक भी नहीं चल पाया। उसका आरोप है कि बीच रास्ते से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही है, जिसमें कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ तक कि हर समय पेड़ों के बीच में चिंगारी उठती रहती है। कुसुम का आरोप है कि हाई टेंशन लाइन में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेरा मामला, मैं एक विधवा औरत हूँ हथियातल गाँव की। मेरा बिजली का मामला, ये मेरा नलकूप है और ये बिजली वाले लाइन नहीं जोड़ रहे मेरी। अब गया गलत लाइन जा रही, इसे नहीं हटा रहे। यहाँ कभी भी कोई भी मर सका, गलत तरीके की लाइन है, इसलिए ये मेरी लाइन नहीं जोड़ रहे। मैंने सभी अधिकारियों के द्वारा सीडी भेज दी, सब सही सिफारिश कर रही कि यह लाइन हटनी चाहिए, मेरी लाइन चलनी चाहिए। मैंने थाने में भी शिकायत लिखवाई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सीएम तक सारे में सीडी भेज रखी, सीएम के धोरो, पीएम के धोरो, अभी तक इसका कोई वो नहीं हो रहा है। इसका एसडीएम के पास भी गई, एसडीएम को भी सीडी दिखाई, एप्लीकेशन भी लगाई, कुछ नहीं हो रहा है। एसडीएम से मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि एक बार जाकर वहाँ से उसे देख लो आप मौके पर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। एक तो कोई ना देखना आया, नया लाइन के पास जाऊँ। मेरा ट्वेल नहीं चल रहा, मेरी फसल सूख रही, मेरा पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन काट रखा है। क्या वजह क्यों काट रखा है? खैर जो उनकी लाइन जाएगी तो थारे भी चलेगी, नहीं थारी भी चलने की तो हमारी शिकायत करो। अब बताओ गलत काम की शिकायत नहीं करने के और क्या होगा? हाँ जी, ये भी झुंझड़ा रहे सारे। ये बताओ ये कैसे बड़े होंगे, तो इनके ही जड़ हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। नुकसान का एक झिल्लू में दो मेरे ये पेड्डे काट के रहे, आगे पॉपुलर के पेड्डे भी सारे खत्म हो जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। एक बताओ आत्महत्या करूँ, इन जागतों को डंगरों को जहर दे, मैं क्या करूँ? जी माता है, डंगरों को भी जहर दे दूँ और खुद भी खा लूँ, बच्चों को भी दे दूँ। मामला ये है कि हमारी जो ट्वेल है वहाँ से जो है दूसरी तरफ 11,000 kV की लाइन ले जाई गई है, जो कि हमारे पेड़ों को काट के ले जाई गई है। और अगर हमने उसकी शिकायत की कि ये गलत किया है, आपने हमारे पेड़ों को चोरी से काटा है और अलग लाइन लेकर के गए वहाँ से, तो बिजली वालों ने साथ ही साथ हमारा भी कनेक्शन काट दिया, बिकॉज हमने उनकी शिकायत की है। वो चाहते हैं कि अगर हम आगे की तरफ लाइन जाने देंगे, जो उन्होंने अवैध तरीके से बनाई है, उनके गलत को हम यस करेंगे तो वो हमें आगे की तरफ लाइन ले जाने के लिए देंगे। अगर हम उनके गलत को नो बोलते हैं तो वो हमारी भी लाइन काट देंगे, ताकि हम प्रेशराइज हो जाए। हमारी उन लोगों ने 6 मंथ से जो है लाइन काटी हुई है। अब हम पानी कहाँ से देंगे भाई? मेरी 25,000 सैलरी है और मैं उसमें एवरी मंथ 5,000 रुपये का जनरेटर मंगा के नहीं चला सकता। मैं क्या कोई और अधिकारी भी नहीं चला सकता? अगर श्रीमती नंदिता अग्रवाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आकर के उस ट्वेल को 5,000 रुपये पर महीना से चला सकती है, तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा। बिकॉज वो तो एसी में बैठती है मैडम, वो तो नहीं आएंगी। अगर उनको बोल देंगे तो मैंने उनके साथ बदतमीजी कर दी है। वो ऐसी औरत है, जिस दिन से ये लाइन लगी है एक दिन तक फील्ड में नहीं आके देखा उन्होंने। क्यों भाई? आप फील्ड में नहीं आना था? आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट जो है बहुत अच्छे से ले ली, लेकिन फील्ड में आने को आपको जो है ना शर्म लगती है। अगर इतनी शर्म लगती है तो घूंघट डालो और अपने घर में रोटियां बनाओ, जैसे भी सारी गृहिणियां करती हैं। अगर आपको गृहिणी बनना था तो वहां चले जाते हैं। नहीं, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन डाली एसडीएम साहब के यहाँ पे। मेरी माँ विधवा औरत है, मैं संडे घर पे आता हूँ अपने, मेरी ड्यूटी सहारनपुर में। मैं रोज रोज तो घर पे नहीं आ सकता, मेरी एक दिन की छुट्टी है संडे को, मैं संडे को ही आऊँगा। उसके बाद जो है मैं संडे को कहाँ लेके जाऊँगा मेरी माँ को? मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है जो स्कूल में जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, मम्मी को लेकर के कचहरी, डीएम, एसडीएम, एसएसपी के कार्यालय, थानों में घूमते हैं। मेरी बहन को 2 घंटे थाने में बैठा के रखा बिना किसी बात की। क्यों भाई? लड़की क्यों थाने में बैठेगी?
आपने किससे पूछ के उसको थाने में बैठाया? किससे पूछ को आपने औरत को जो है थाने में बुलाया? चलो बुलाया तो बुलाया, जिस एसपी साहब ने थाने में बुलाया था, एसपी साहब थाने में क्यों खुद नहीं आए? का एक मामला मेरे पास आया था कई दिन पहले। इसमें कुछ पारिवारिक विवाद है, मेरे ख्याल से 2 परिवार हैं, वो कुछ उनका दूसरे का कनेक्शन होना था, जो कुसुम जी के वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा था उस लाइन से आगे खींची जान थी लाइन। एनीवे उसमें जो भी डिस्प्यूट था बीच में, जो यहाँ पर अपनी जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम या उससे पहले जो मैडम थी उन्होंने भी उसमें इंटरव्यून किया था, उनके पास भी शिकायतें गई थी। तो उसके बाद उसमें वो लाइन तो खींच दी गई थी दूसरे वाले को, फिर उसमें कोई पेड़ लग रहा था ऐसा मेरे ज्ञान में आया था, तो उसकी लाइन काटी गई। फिर अभी लेटेस्ट क्या पोजीशन है वो मुझे तो फील्ड का नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा उनका मामला फिर सुलझाया जाएगा। पहले भी सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन सर देखिए मैं बताया मुझे बहुत गहराई में उसका पता नहीं है, तो मैं इसके तथ्यों की जांच करवा लेता हूँ क्या मामला है। आप पुनः मेरे संज्ञान में लाए हैं, क्योंकि मेरे पास 3-4 महीने पहले ही मामला आया था। आज फिर आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इसको चेक कराता हूँ कि ऐसा क्यों है। कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा किसी का, और कहीं कोई ऐसी दुर्घटना की बात होगी तो उसको